द्वापर युग में स्थापित 1008 लघु शिवलिंगों से समाहित इस दिव्य सहस्त्रलिंगी शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट हर जाते हैं। यहाँ की हर मूर्ति हमें द्वापर युग की सैर कराती है। असुर कुल में जन्मे एक महान शिव भक्त वानासुर, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दिया था 1000 हाथों का वरदान, की पुत्री उषा ने स्थापित किया था इस दिव्य शिवलिंग को। बिहार के गया जिले में स्थित बेलागंज के ऐतिहासिक कोटेश्वर धाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अति प्राचीन कोटेश्वर धाम, जिसका गर्भगृह लाल पत्थरों से बना है और पूरा मंदिर बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है। प्योर जो है प्योर ब्लास्ट आर्कियोलॉजी सर्वे आते हैं। हाँ। तो आर्कियोलॉजी सर्वे को कहना है कि ब्लास्ट पत्थर का ही बना हुआ है। इस शैली से ही बताते हैं कि 6वीं शताब्दी का है। ये जो शैली कब का ही कटिंग है, ये शैली से बताते हैं कि 6वीं शताब्दी का ही निर्मित है। और रियल में हम लोग ये गुंबज जो बना है, ये हम लोग इस मंदिर को पुराने जो संस्कृति है इसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं। और ये सब जो मूर्ति है, हाँ, ये उसी वक्त की है या उसी वक्त की है? उसी वक्त। एक मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसको हम लोग नया ला करके स्थापित, बाकी समूचा मूर्तियां जो है जो भी सब है पहले का। यहाँ तक जो शिवलिंग है उस पे एक अलग स्ट्रक्चर है। हाँ, स्ट्रक्चर अलग है। हाँ, वो प्लेन नहीं है। प्लेन नहीं है। उसमें 1008 लिंग की समावेश है। अच्छा, 1008। हाँ, ये पूजा करने का एक शिवलिंग की नहीं, 1008 शिवलिंग की पूजा का महत्व है यहाँ पर। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एक शिवलिंग पूजा कर रहे हैं तो वो 1008 हाँ, पूजा करने के बराबर है। वानासुर की पुत्री उषा ने भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की प्राप्ति के लिए स्थापित किया था। इतिहास में हमें पता चलता है कि ये उषा जो कि श्री कृष्ण की पौत्र वधू थी, हाँ, उनके द्वारा बनाया गया। हाँ। उसी प्राप्ति के लिए बहुत उस समय नहीं थी पुत्र वधू। अच्छा। जिस समय निर्मित हुआ था उस समय पुत्र वधू नहीं थे। अच्छा, उसकी प्राप्ति के लिए इसी जगह सोनितपुर में उसकी राजधानी थी, रहता था वानासुर। तो इसी रास्ते से वो आती थी और भगवान इसी एक बार अपने साथ समझ देखा, अपने के साथ मेरे साथ कोई सहबत में है, तो विस्मित पड़ा। सवेरे उठ करके वो चर्चा किया, तो उसकी एक सखी चित्रलेखा थी, तो चित्र बनाने में माहिर थी, तो चित्र बनाना वो शुरू कर दिया, जिसमें कृष्ण की आया। यही लड़का था। उनकी सहेली जो थी, हाँ, चित्र बनाई, हाँ, जो चित्र बना था कृष्ण भगवान के पुत्र। तो पुत्र तब वो समझे कि इसकी प्राप्ति के लिए वही शिवलिंग की स्थापना और शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग की पूजा की, और तब उसकी प्राप्ति जो है सो रियल में बात है कि जिसकी प्रॉब्लम शादी ब्याह में कुछ होते हैं, बहुत रंग के आते हैं, लेकिन यहाँ आ जाने के बाद सबसे बड़ी मान्यता उसका होता है कि जो भी कोई भी प्रॉब्लम शादी विवाह में आकर के माथा टेक लेते हैं तो उनकी एकदम तुरंत माने पीक कोई भी आ जाते हैं। इस हाँ, हाल फिलहाल का एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत दिन की नहीं। वो हमसे कल परसों में बात किए कि एक हमको लगन दे दीजिए,
तो हम कहे कि कहाँ, तो ये बोल रहे हैं सर, तो हम आपके पास गए थे, कोटेश्वर नाथ धाम में रुद्राभिषेक किए और आप ही कराए, और हम बड़ी परेशान में थे शादी विवाह के चलते, लेकिन मेरी शादी 8वां दिन यहाँ हो गई, तय हो गई है। और ऐसे 4-5 साल से बेचारे भटक रहे थे शादी के चलते, लेकिन आए, मैं उनकी रुद्राभिषेक किया है लड़की को, और सब परिवार आए किए, और 8वां दिन जाने के बाद उनकी शादी संपन्न, बहुत कल माने 8-10 दिन की घटना में बात कर रहे हैं, और शादी उनकी संपन्न हो गई। और करीब करीब जो आस्था लेकर के आता है जिस भाव से, ये तो शादी विवाह के जिस भाव से जो आस्था लेकर के आए, जैसे मनोज तिवारी आए, कोई स्टार उनको न ले रहा था, और पुल पाल किए, और पहले स्टेज पर वो नाम लिए कि नहीं मैं तो निःशुल्क आकर के यहाँ दरबार करूंगा और गान बजान करूंगा, मेरी इस तरह के 2 मनोकामना तुरंत पुल पार करते ही हो। यहाँ पे तो पॉलिटिशियंस का, स्टार्स का आना लगभग लगा रहता है। ऐसे यहाँ 3 गो महोत्सव होता है, एक कला संस्कृति द्वारा होता है, ये जो दशहरे में 2 दिवसीय दशहरे में होगा। हाँ, 2 दिन वो कला संस्कृति में बिहार सरकार एक करती है, बिहार सरकार भी अभी वो करेगी, मैं आपको ये में महाशिवरात्रि में, और कृषि वाले करते हैं श्रावणी में, कृषि मेला लगवाते हैं। यहाँ की सिर्फ मंदिरें ही ऐतिहासिक नहीं, यहाँ एक पीपल का पेड़ भी है जिसे माना जाता है यह द्वापर युग से। मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे स्थित, लगभग 25 से 30 डेसिमल एरिया पे फैले इस विशाल वृक्ष की सारी टहनियाँ सिर्फ मंदिर की ओर मुड़ी हुई है। ये कब का वृक्ष होगा ये करीब करीब मैंने 16-17 मंदिर के समकक्ष का मंदिर है पूजा। ऐसे इसका अभी मतलब ये मंदिर के समकक्ष अगर बोले मतलब ये द्वापर युग, हाँ यस एकदम द्वापर युग का है, इसमें कहीं कोई मंदिर नहीं। हमारे देहरादून से इसका एक डॉक्टर लोग आते हैं, बिहार सरकार के माध्यम से देहरादून से डॉक्टर आते हैं और इसके ट्रीटमेंट करते हैं। तो सब मंदिर के तरफ कर्व किया है, जितने डाल जो हैं वो बाबा कोटेश्वर नाथ के, ऐसे बौद्ध भगवान वाले बुद्ध बौद्धिज्म लोग आते हैं, उनको भी कहना है कि बौद्ध भगवान के पास है, इधर गया के तरफ चल रहा है, लेकिन वो भी ठीक है, जितना भी डाल है वो इस तरफ में किया, हाँ मंदिर के तरफ से कर्व किया है। अगर इधर भी देखा जाए तो ये मुड़ करके इधर आ रहा है। हाँ तो ये समूचे कोटेश्वर नाथ के तरफ से है, इसलिए इसमें तो देवता का वास तो है। इस पीपल के पेड़ में तो हर एक देवता की वास है, पत्ते पत्ते देवानाम। इतना प्राचीन धरोहर है, फिर पर्यटक आते ही होंगे। करीब डेली 25, 30, 40 पर्यटक लोग आ ही जाते हैं डेली। और ऐसे उस समय शिवरात्रि हो, दशहरे हो, इस समय तो कहना ही नहीं है, पर्यटक तो आते ही रहते हैं।